नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई और दैनिक कार्यों में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। साथियों, आज मैं आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कोई नया कानून या अर्थव्यवस्था का कोई भारी भरकम विषय पढ़ाने नहीं आया हूं। सच बताऊं तो आज मेरा सिर बहुत ही भयंकर दर्द कर रहा है। नसें एकदम फटने को हो रही हैं। अब आप पूछेंगे कि सर अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या किसी देश ने मिसाइल छोड़ दी? अरे नहीं साथियों, मिसाइल तो नहीं छूटी है, लेकिन हमारे सिनेमा घरों में एक ऐसी आपदा जरूर आ गिरी है जिसने मेरे जैसे ना जाने कितने दर्शकों के दिमाग का दही कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं 26 अगस्त 2026 को पूरी दुनिया में रिलीज हुई बहुचर्चित फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स की। साथियों, यकीन मानिए इस 500 से 800 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनी फिल्म को देखने के बाद मुझे अपनी जेब में डिस्प्रिन लेकर घूमना पड़ रहा है। आज हम इसी सिनेमाई दुर्घटना का तार्किक, अकादमिक और थोड़ा दर्द भरा विश्लेषण करेंगे। तो थोड़ा पानी वानी पीकर बैठ जाइए, क्योंकि ये चर्चा भी इस फिल्म की तरह काफी थकाऊ हो सकती है। अब जरा पीछे चलते हैं और माहौल को समझते हैं। आप सभी को याद होगा केजीएफ चैप्टर 2 का वो तूफानी दौर। उस फिल्म के पूरे 4 साल बाद हमारे सुपरस्टार यश बॉक्स ऑफिस पर वापसी कर रहे थे। साथियों, मार्केट में पीआर एजेंसियों ने ऐसा भौकाल टाइट किया, ऐसी हवा बनाई कि जैसे कोई ऑस्कर जीतने वाली फिल्म आ रही हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म की रिलीज से पहले ही सिर्फ बुक माई शो पर इसके 1.67 मिलियन यानी लगभग 16.7 लाख टिकट धड़ल्ले से बिक गए। अब आप भी बताइए, इतनी भारी प्री बुकिंग देखकर किसी को भी लगेगा ना कि अंदर कोई जादू होने वाला है, जैसे मुझे लगा था। मेकर्स ने इसे दुनिया भर में एक साथ 12,000 स्क्रीन पर उतार दिया और पहले ही दिन भारत में इस फिल्म ने 41.72 करोड़ रुपए का शानदार नेट कलेक्शन भी कर लिया, जिसमें से 19.69 करोड़ तो सिर्फ हमारी हिंदी बेल्ट से आए और 12.42 करोड़ कन्नड़ से। लेकिन साथियों, क्या ये कलेक्शन इस फिल्म की किसी शानदार कहानी की वजह से हुआ? जी नहीं। सिनेमा घर के अंदर जाते ही दर्शकों को जो बड़ा धोखा मिला है, उसकी वजह से वर्ड ऑफ माउथ एकदम निगेटिव हो चुका है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने मेरा सिर दर्द शुरू किया, यानी फिल्म की कहानी। साथियों, आप मुझे एक बहुत ही लॉजिकल सी बात बताइए। जब कोई फिल्म निर्माता अपनी फिल्म पर 500 से 800 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा सकता है, तो क्या वो किसी अच्छे राइटर को 2-4 लाख रुपए देकर एक ढंग की कहानी नहीं लिखवा सकता? कागजों पर बताया गया कि यह आजादी के बाद वाले गोवा की कहानी है, जहां यश एक डबल रोल में नजर आ रहे हैं। एक खतरनाक गैंगस्टर पिता राया और उसका बेटा टिकट या रोमी। लेकिन भाई, कहानी है कहां? फर्स्ट हाफ यानी इंटरवल तक आप स्क्रीन को घूरते रहेंगे और खुद से पूछेंगे, भाई ये चल क्या रहा है? कोई प्लॉट आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? फिल्म में केवल बंदूकें स्लो मोशन में चलते हुए यश और बिना सिर पैर की मार धाड़ दिखाई गई। ऐसा लगता है जैसे यश अपने रॉकी भाई वाले किरदार के हैंगओवर से बाहर ही नहीं आ पाए हैं। वही दाढ़ी, वही महंगे 3 पीस सूट, वही मुख में दबा हुआ सिगार, बस सोने की खदान हटाकर पीछे गोवा का बैकग्राउंड लगा दिया गया है। कहानी के नाम पर यहां रत्ती भर भी कुछ नहीं है, सब कुछ सिर्फ स्टाइल ओवर सब्सटेंस है। और भाई साहब, एक्शन के नाम पर इन्होंने जो तबाही मचाई है, उसने मेरे सिर दर्द को माइग्रेन में बदल दिया है। मेकर्स ने एक्शन कोरियोग्राफी के लिए हॉलीवुड से जे पेरी नाम के एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर को बुलाया, जिन्होंने जॉन विक और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। मुंबई और बेंगलुरु में 45 दिनों तक बड़े बड़े सेट लगाकर भारत के शीर्ष 1000 स्टंटमैन के साथ एक्शन शूट किया गया। लेकिन जब आप इस एक्शन को बड़े पर्दे पर देखते हैं तो सर पीट लेते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक विज्ञान यानी गुरुत्वाकर्षण के सारे नियमों को इन्होंने ताक पर रख दिया है। हीरो एक हल्का सा मुक्का मारता है और सामने खड़ा गब्बर सा विलेन हवा में उड़ते हुए 20 फुट दूर जाकर गिरता है। क्या मतलब है इस बात का? और उससे भी बड़ा अत्याचार है फिल्म में मोकोबोट रोबोटिक कैमरे का इस्तेमाल।
साथियों, ये कैमरा एक्शन दृश्यों के दौरान किरदारों के चारों ओर इतनी तेजी से और इतने बेतुके तरीके से गोल गोल घूमता है कि आपको सच में उबकाई आने लगेगी। ऐसा महसूस होता है जैसे आपको किसी मेले के तेज घूमने वाले झूले पर बांध दिया गया हो और लगातार आपके सिर पर हथौड़ा मारा जा रहा हो। चलिए अब थोड़ा सांस ले लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा सदमा तो मैं आपको अब देने वाला हूं। साथियों, आजकल के दौर में जब हमारी एकाग्रता इंस्टाग्राम की रील्स देखकर 30 सेकंड की हो गई है, उस दौर में इस फिल्म की लंबाई कितनी है पता है आपको? 194.12 मिनट। हाँ साथियों, सही सुना आपने, पूरे 3 घंटे 14 मिनट और 12 सेकंड। अब आप ही सोचिए, बिना कहानी की एक फिल्म जहां सिर्फ बंदूकें चल रही हैं और कैमरा गोल गोल घूम रहा है, उसे 3 घंटे से ज्यादा झेलना किसी टार्चर से कम है। ऊपर से रवि बसरूर जी का बैकग्राउंड म्यूजिक, माना कि केजीएफ में उनका म्यूजिक अच्छा था, लेकिन यहां तो उन्होंने कसम खा ली है कि दर्शकों के कान के पर्दे फाड़ कर ही मानेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड और शोर शराबे वाला है कि आपको हीरो के डायलॉग तक ठीक से सुनाई नहीं देते। यहाँ कोई सिनेमाई अनुभव नहीं, बल्कि 3 घंटे का एक विशुद्ध ध्वन्यात्मक प्रहार है जो आपकी सारी ऊर्जा सोख लेता है। अब जरा सेंसर बोर्ड का खेला भी समझ लीजिए। रिलीज से पहले पीआर वालों ने खबर फैलाई कि फिल्म को बिना किसी कट के ए सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि मूल कन्नड़ वर्जन में सेंसर बोर्ड ने कैंची जमकर चलाई है। फिल्म में 7 अलग अलग जगहों पर इंटीमेट वाले सीन्स को 30% तक कम किया गया और यश के एक बेड सीन को तो 50% तक काट दिया गया। गालियों को म्यूट किया गया। इलेक्ट्रिक आरी से की गई भयानक हत्या और गांजा पीने वाले सीन्स को हटाया गया। यहां तक कि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसलिए हत्यारों के गले से होली क्रॉस तक हटवाया गया। इतने सारे कट्स लगने के बावजूद फिल्म में जो कुछ बचा है वो इतनी क्रूर और संवेदनहीन हिंसा है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर निर्देशक दिखाना क्या चाहता है। दोस्तों, पर्दे पर कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मणी वसंत जैसी शानदार अभिनेत्रियों को केवल एक सजावटी वस्तु की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो साथियों, लब्बू लुआब यह है कि टॉक्सिक ए फेरी टेल्स फॉर ग्रोन अप्स एक बिना आत्मा वाली खोखली और उबाऊ फिल्म है। यश का स्वैग बहुत अच्छा है, विजुअल्स बहुत महंगे हैं, लेकिन अगर कहानी नहीं है तो यह सब सिर्फ एक खूबसूरत डिब्बे की तरह है जिसके अंदर कुछ नहीं है। अगर आपको अपनी गाढ़ी कमाई, अपने कीमती समय और अपने कानों के पर्दों से थोड़ा सा भी प्यार है तो इस 194 मिनट के सिनेमाई टार्चर से दूर रहिए। यह समय अपनी पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि कोई भी परीक्षा आपसे यह नहीं पूछेगी कि टॉक्सिक में यश ने कितने मुक्के मारे थे। चलिए अब मैं जा रहा हूं अपनी दूसरी डिस्प्लिन खाने। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और ऐसी सिरदर्द वाली फिल्मों से बचते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।